अब पूरा एक भगवना पूरी बचल सब्जी मालक में 5-6 दिन बोला आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा हेलो, हाँ भैया, जो कि कुछ सच्ची घटनाओं पर घटित है, लेकिन इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं और इनमें पात्रों का जो नाम लाया गया है उनका किसी संबंध नहीं है। अगर इत्तेफाक से इस नाम का कोई हो तो कृपया उसको अपने से जोड़कर न देखें। या आज के तारीख में एक ऐसी घटना, उसी घटना को थोड़े समय में अध्यक्ष महोदय का करीब 3-3:15 मुझे फोन आया कि बच्चों की इच्छा है कि जब हम वहाँ भोज कर रहे हैं तो एक छोटा सा नाटक किया गया। वैसे हमने पहले तैयार किया था 3 अपाही, लेकिन चूंकि उसके लिए समय चाहिए, हमको स्टेज पर 1.5 घंटे का समय 1.25 घंटे का दिया गया। मैंने उसके हिसाब से एक आपके लिए एकांकी बनाया हूँ और उसका नाम है सेवानिवृत्ति। जब आप लंबे समय किसी सेवा में रहते हैं, वहाँ पर जिस पद में हैं आप हमेशा उस कुर्सी को देखते हैं। आप कभी अपने को नहीं देखते हैं कि जब हम कुर्सी पर बैठे हैं तभी मुझे सलाम नमस्ते किया जा रहा है। जैसे हम कुर्सी छोड़ देंगे मेरी वास्तविकता क्या। आज हमारे एक पात्र हैं मूलचंद जी, बैंक में मैनेजर थे। जनता को बहुत परेशान करते थे, किसान भाइयों को लोन कर्ज देने में तो जो उनको जो है इतना नचा देते थे कि किसानों खेती करना भी भूल जाते थे। आज वो 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं और जिस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, हर एक क्षण उनके दिमाग में यही आता है कि काश अगर हम पहले भी उन गरीब लोगों का ध्यान रखे होते जो हम कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ मैं अपनी की तरफ देखता था। तो मूलचंद के रूप में आपके समक्ष प्रेजेंट हैं श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। मूलचंद रिटायर है, 35 साल की नौकरी करके 10 साल पूर्व रिटायर हो चुके हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक विजय जो शहरी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। अब है कि नहीं है, वह कथा देखेंगे, जो नाटक देखेंगे तब आपके समझ में आएगा सच्चाई क्या है। दूसरा बेटा है विजय, पहला बेटा विजय शहरी बाबू लेकर तीसरी तो उनके कुंडली में लिखी जाती है। इनका बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है इनके अनुसार। अब क्या व्यवसाय है, किस चीज का है, पिताजी से इनके कितने अच्छे संबंध हैं, यह तो आप इनके ड्रेस भाव से समझ सकते हैं कि इनके कितने अच्छे संबंध होंगे। इन्हीं के छोटे भाई हैं सत्तू एक ऐसा उनका बेटा है, बचपन में गिल्लियां डंडे खेला करता था, पढ़ाई के नाम पर दिन भर गायब रहते थे और शाम को आके बोलते थे आज मुंशी जी पढ़ाए नहीं। आज ऐसी स्थिति है कि इनके पिताजी इनके फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते। इनकी मम्मी की क्या हालत होती है, फिर भी इनको उनके पास तक कभी भटकने नहीं दी। अब मूलचंद की पत्नी है चंदा देवी बीमारी से ग्रस्त है, उपचार हो चुकी है, खांसी से परेशान है, कभी कभी इनको बुखार भी आता है। इन्हीं के इलाज को लेकर के हमारे मूलचंद भाई परेशान हैं। अब विजय की पत्नी है काव्या। आपने सुना कि विजय शहरी बाबू है, तो उनकी पत्नी काव्या उससे कम तो नहीं होंगी और शायद मुझे लगता है कि विजय की भांति वो भी लेट लतीफी ही होंगी। अगर काव्या नहीं आ पा रही है तो आप देखेंगे कि शांति सत्तू की पत्नी
आइए आइए आइए। यह है सत्तू की पत्नी शांति, बहुत सज्जन, बहुत सीधा, हमेशा चाहती हैं कि सास ससुर की सेवा करूं, लेकिन इनके ससुर जी अपने बेटे के खिलाफ जो मन बना लिया है, इनको सास के आसपास भी फटकने नहीं देती हैं। यह है शांति देवी। अगले पात्र हमारे हैं बुद्धू भाई। नाम से भले बुद्धू हैं, लेकिन आप देखने के बाद या देखेंगे कि इनसे समझदार व्यक्ति शायद गांव में आपको कोई नहीं मिले। हर कष्ट के समय मूलचंद के इर्द गिर्द ये हमेशा घूमते रहते हैं, उनको अच्छी सलाहें देते रहते हैं। अब वह सलाहें इनकी मानते हैं नहीं मानते हैं, वह तो नाटक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि बुद्धू का रोल कैसा रहा। अब आते हैं हमारे देखिए, जैसा मैंने शक किया था कि काव्या लेट तो आएंगी, तो अभी पूछा मिली काव्या यहाँ भी है। ये है काव्या, उनकी बड़ी बहू, मूलचंद की बड़ी बहू। और भाव भाव से आप इनको समझ जाए कि इनकी पसंद नापसंद क्या चीज है। रामू, रामू किसी भी बड़े बॉस का नौकर अपने को बॉस से कम नहीं समझता। विजय का एक नौकर है, तो 24 घंटे उनके साथ चिपकते रहता है। अब दोस्त, एक दोस्त है विजय का, जो रामायण में कैकेयी के साथ जो मंत्रा कभी कभी सलाह दिया करती थी। यह जो दोस्त हैं अमन श्रीवास्तव जी, अमन श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? देखिए, उनके दोस्त वहाँ चले गए। यदि आप दोस्त को माइनस कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे। और अभी तक मेकअप रूम में खड़े थे, अब मैं देख रहा हूँ कि बाहर बैठे हैं। चलिए, अब गांव में कुछ औरतें हैं, गांव की कुछ औरतें हैं जो शांति चंदा के आसपास रहती हैं। तो गांव की महिलाएं आपके सामने आएंगी और उनका भी रोल, उनका भी पार्ट इसमें कोई कम सक्रिय नहीं है। ऐसे इस शहर की भी कुछ महिलाएं हैं और कुछ दोस्त भी हैं, गांव के दोस्त हैं। मैं निवेदन करूँगा सभी लोग एक साथ मंच पर आ जाएं, जिससे मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं। आप देख सकते हैं कि शहरी महिला हैं कि गांव की महिला, और इसे सब हैं शहर की महिला हैं जो काव्या के आसपास गिरती रहती हैं। गांव के कुछ हमारे पंच लोग हैं जो समय समय पर बुद्धू भाई के साथ साथ मूलचंद को भी सहायता करते रहते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो हमने आपको संक्षेप में 5 परिचय दे दिया, और इसी के साथ हम मंच का पहला दृश्य आपके सामने लाएंगे कि चंदा की तबीयत खराब है, खांसी बुखार आ रही है, अब मूलचंद लेकर उनको परेशान है। तो चलिए इस नाटक का आनंद भी उठाइए और सोचिए भी। जो रिटायर हो गए हैं वो भी सोचें, और जो रिटायर होने वाले हैं वो भी सोचें, और रिटायर तो सभी को होना है। चलिए आगे इसी तरह हम बढ़ते हैं।
मैं तुमसे कह रहा था कि दवा खा लो, दवा खाया करो कि तुम्हारे तो कुछ बैठ लीजिए। रुको, मैं दवा लाता हूँ, रुको। थोड़ा गर्म पानी लेकर आइए। कि गर्म पानी तो मिल नहीं रहा है। हम देखते हैं, कोई आता है तो हम गर्म पानी करवा देते हैं। लो, चलो उठो। का हो मूलचंद भैया? कौन है भाई? अरे बुद्धू बोला थी। अरे बुद्धू, बुद्धू, आओ 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 भाई, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। अरे राम हो, कागज भरा मूलचंद। यही इसको खांसी आती है। इस बुढ़िया को हम कहते हैं कि जरा दवाई ववाई खा लिया करो समय से, बैठ सकती है। अरे तो इनको विजय को बता दिए होते, वो शहर में ले जाकर के इलाज करा देता। अरे सत्तू बेटा से ही कर देते। अरे छोड़ो सत्तू फत्तू, वो किस काम का लड़का है? एकदम नकारा है, नकारा, कुछ काम नहीं करता है, हैं? और विजय का लंबा कारोबार है, शहर में फैक्ट्री है। अब उसको समय मिले तब तो। सत्तू के तो कुछ जहरा नहीं कमाई थे, कुल तो जहरा विजय के तू। ओकर बेचारा के तो किस्मत खराब हो। वो जहाँ जवन कोशिश करे बेचारा वो कभी सफल नहीं भरो माँ। अरे तू क्या वाला, तू क्या करेगी? एकदम थर्ड क्लास लड़का हो, ओके देख भाई है। और तू सब ये तबियत भौजी के ज्यादा खराब लगत हो। हाँ हाँ, दवाई दिए है। उठो, बैठो। बाबू हम दवाई लिए। अरे चुप रहो, दवाई जी, तुम क्या दवाई लाओगे? तुम मेरी आंखों से हटो, हटो यहाँ से, हटो। दवाई लिए, दवाई लिए, एक बड़का दवाई लिया, समझ में नहीं आ रहा कुछ है। उनका भाई, अरे भाई मूलचंद, भाई मूलचंद, पिया 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 पिया। भाई मूलचंद, हाँ, अरे सत्तू के बिया पैसा दे दो, दे दो जोने से कि वो बेचारा कुछ धंधा बिजनेस यहाँ कर ले। वो लड़का पढ़त था, कम से कम कुछ रुपये। अरे वो इतना नालायक है, देखा है इतनी बड़ी खेती एक को कराला, कुछ कुछ नहीं करता है, हैं? और पैसा रुपया दे दे एकदम में खराब। न मन बस जा खिला हम। बैठा चाय वो बना दे, पी ला। नहीं भाई जाए तो फौजी के रखा। अब हम चला फिला अपने घरे। अरे भाई ध्यान तो हमें रखेगी के पड़ी। चला भाई, राम राम। राम 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 राम। अरे कुछ गर्म पानी ले आइबो बोलू। अच्छा रुकी रहो, हम ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं, ला रहे हैं, फिर ला रहे हैं।
हेलो 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 जैसा कि आप लोगों ने प्रथम दृश्य में देखा कि मूलचंद ने सत्तू के प्रति जो अपना धारा पूछ लिया है, बुद्धू के बार बार समझाने के बाद भी मूलचंद अपनी धारा को बदलने के लिए तैयार नहीं है। चंदा की तबीयत इतनी खराब है, उन्होंने विजय को बार बार फोन करते हैं और विजय नहीं करता है। बस पिताजी छोड़ देने की बात है, अगर प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा तो हमारा चौपट हो जाएगा। अब इस दृश्य में देखिए कि क्या होता है, क्या विजय इस बार भी नहीं आता है। चलिए देखते हैं दृश्य के माध्यम से। अब आवाज कुछ क्लियर हुई क्या?